हेलो दोस्तों, आप सभी के कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। दोस्तों इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 सेट को कवर कर चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग सिर्फ कवर करेंगे झारखंड सामान्य ज्ञान को। ठीक है, आपको पता होगा कि झारखंड सामान्य ज्ञान से टोटल सीजीएल में 40 प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा। ठीक है, यानी सबसे अधिक मार्क्स आप लोग को झारखंड से ही पूछा जाएगा। यानी झारखंड जी के आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के सेशन को जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे दोस्तों। प्रश्न है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था। भूमिज विद्रोह किस स्थान पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीरभूम में हुआ था। कहाँ हुआ था? बीरभूम में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ स्थित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों स्टेडियम से और बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि किरण स्टेडियम कहाँ है। तो दोस्तों किरण स्टेडियम जमशेदपुर में है। दूसरा पूछा जा सकता है कि परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम कहाँ है। तो ये कहाँ है दोस्तों? गुमला में है। तो जो इम्पोर्टेंट स्टेडियम है उसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि स्टेडियम से एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा सीजीएल में। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, झारखंड की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ। बताना आपको झारखंड की नई विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ। 13 दोस्तों 12 सितंबर 2019 को हुआ था। 12 सितंबर 2019। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उद्घाटन हमारे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, इंसांग जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं। इंसांग जग्गी किस खेल से जुड़े हुए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्रिकेट। वो दोस्तों क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है। दोस्तों उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों राजमहल ट्रैप का ऊंचाई भी पूछता है, समुद्र तल से ऊंचाई कितना है। तो इसको याद रखना है 150 मीटर से लेके 300 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, अगला है, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है। दक्षिणी सीमा पूछा जा रहा है। दक्षिण दोस्तों उड़ीसा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे हम लोग, और अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी डैश से प्रभावित होती है। आपको बताना है मयूराक्षी नदी कौन से कहाँ से निकलती है, प्रभावित होती है। दोस्तों मयूराक्षी नदी देवघर त्रिकुट पहाड़ जो है वहाँ से निकलती है और आगे बढ़ती है। यानी ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मयूराक्षी नदी का अगर उद्गम स्थल पूछेगा तो त्रिकुट पहाड़ी ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। तो दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हुंड्रू। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि हुंड्रू जो जलप्रपात है ये कौन से नदी पर है। तो बात करें दोस्तों ये सौर रेखा नदी पर है ना। ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात सौर रेखा नदी पर बनती है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। इस समय में आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इससे पहले आप क्या किए क्या नहीं किए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोस्तों लास्ट का जो आखिरी मंथ जो अच्छा से पढ़ लेता है उसका रिजल्ट आराम से बनता है। ठीक है, तो आखिरी मंथ चल रहा है, इसीलिए आप लोग को कोशिश करना है कि अधिक से अधिक टेस्ट लगाएं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट का वीडियो देखें। ठीक है, इस चैनल में हम आप लोग को 25 से 30 सेट देने का पूरा प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राज्य की कृषि भूमि में सिंचित भूमि कितना प्रतिशत है। सिंचित भूमि कितना प्रतिशत है। तो याद रखना दोस्तों 11% है। 11%। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
तिलमे का किला कहाँ स्थित है? तिलमे का किला कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ तो तिलमे का किला खूंटी जिला में स्थित है, खूंटी जिला। ठीक है। इस किले का निर्माण कब हुआ था? तो 1737 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ये तो हर किसी को पता होगा दोस्तों। ये कहाँ पर है? ये धनबाद में है। ठीक है, धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद। धनबाद के सिंदरी में, धनबाद जिले के सिंदरी नामक गांव है, वहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाएगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। 1951। ठीक है। नेक्स्ट है, जपला निम्नलिखित में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जपला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा दोस्तों, ये सीमेंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ये वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, झारखंड में बिरसा जैविक जूलॉजिकल पार्क किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों रांची में स्थित है। कहाँ पर है? रांची में। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था और ये NH-33 में सटा हुआ है। ठीक है। और कहाँ पर? ये ओरमांझी में है। रांची में कहाँ पर? ओरमांझी में है। ठीक है। अगला है, झारखंड में किस स्थान को छौनागपुर की रानी कहा जाता है? छौनागपुर की रानी, इसको कहा जाता है नेत्रहाट को। ठीक है, नेत्रहाट। ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर, सर्वश्रेष्ठ संसद पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया? 2018 में किसे प्रदान किया गया था? तो डॉक्टर निशिकांत दुबे को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड के किस पर्वतारोही को पद्मभूषण पुरस्कार 2019 में से सम्मानित किया गया? तो उनका नाम है दोस्तों बचेंद्री पाल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम नागवंशी राजा कौन थे? प्रथम नागवंशी राजा, तो प्रथम नागवंशी राजा फनी मुकुट राय थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जयपाल सिंह छोरनागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? जयपाल सिंह छोरनागपुर आदिवासी महासभा के नेता कब बने थे? तो ईस्वी दोस्तों 1939। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों पाइका। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पाइका नृत्य सैनिक वेशभूषा पहन के किया जाता है, लगेगा कि वो सैनिक है, इस तरह से उन लोग का पहनावा उस दिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ नगर निगम नहीं है? कहाँ पर नगर निगम नहीं है? तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से जमशेदपुर में नहीं है। ठीक है, जमशेदपुर में नहीं है, बाकी सब जगह है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ सकता है, झारखंड में टोटल कितना नगर निगम है? दोस्तों 9 है, 9। झारखंड में 9 नगर निगम है। अगला है, झारखंड कौशल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है? तो इसका लेखक विक्टर दास है, विक्टर दास। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है, सिद्धो कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सिद्धो कानू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों दुमका में। कहाँ है? दुमका में। ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम समय में वीडियो को कवर करें, पूरा प्रैक्टिस सेट को कवर करें। ठीक है, इसलिए हम एक्स्ट्रा फैक्ट को थोड़ा कम बता रहे हैं। बाकी आप हमें कमेंट कर सकते हैं आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, या डायरेक्ट हम उसका आंसर बताएंगे। आप हमें कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट देखकर ही हम वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट है, अछूता लकड़ा डैश है, यानी अछूता लकड़ा क्या है? दोस्तों अछूता लकड़ा एक हॉकी खिलाड़ी है, हॉकी खिलाड़ी। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, झारखंड के किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उनका नाम है दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न पे।
बासलोई नदी का उद्गम स्थल है, बासलोई नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला है, कहाँ पर आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए तो बांस पहाड़ गोड्डा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बांस पहाड़ गोड्डा। उसके बाद ये वहाँ से निकलने के बाद ये गंगा नदी पर मिल जाता है, ठीक है। अगला है मैथन बांध किस नदी पर बना है, मैथन बांध कौन सी नदी पर बना है। देखो तो जो मैथन बांध है वो बराकर नदी पर बना है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका निर्माण कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। और एक चीज़ याद कर लीजिए कि मैथन बांध एशिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है। ये प्रश्न पूछता नहीं लेकिन आपको, ठीक है। अगला है भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार झारखंड में निम्न में से कौन सा जिला सबसे छोटा है, सबसे छोटा जिला को बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसमें से हो जाएगा कोडरमा, कोडरमा, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार यहाँ पूछ रहा है इसलिए सबसे छोटा जिला कोडरमा हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट नंबर, कोणार्क सिंचाई परियोजना मुख्यतः डेस जिले को प्रभावित करती है, कौन सा जिले को प्रभावित करता है। तो दोस्तों हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला को प्रभावित करता है। कोणार्क बांध का निर्माण जो है दोस्तों 1954 में कराया गया था, 1954 में कोणार्क नदी में ही कराया गया था, इसलिए इसका नाम कोणार्क पड़ा, ठीक है। अगला है, अगला नंबर है झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों। तो वह है तसर सिल्क का, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए, मुखौटा धारण कर नृत्य किया जाता है। प्रश्न है मुखौटा धारण कर नृत्य किया जाता है, इतिहास तो छौ और कठौरवा दोनों को किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगले पे आते हैं हम लोग प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, झारखंड का पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र मांदर है, ठीक है, मांदर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों अवरुद्ध वाद्य कहते हैं, अवरुद्ध वाद्य, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। जिस वाद्य यंत्र पर चमड़ा चढ़ा होता है दोस्तों उसे अवरुद्ध वाद्य कहते हैं, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवरुद्ध वाद्य हो जाएगा। अगला है एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के एक मेले का नाम पड़ा है, वह कौन सा मेला है। तो मेला दोस्तों हिजला मेला, हिजला मेला, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिजला मेला दोस्तों बसंत ऋतु में लगता है ना, बसंत ऋतु में ये मेला लगता है। अगले पे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न पे। अगला है झारखंड के किस स्थान पर ब्रिटिशकालीन एक अंग्रेज युवती व एक आदिवासी चरवाहे की प्रेम कथा का अभिलेखन साक्ष्य मिलता है। तो नेतरहाट पठार का, ऑप्शन नंबर बी वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हायरे डैश लयबंद शब्दों के साथ गाकर किया जाता है। तेरा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दशहरी नृत्य, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इस नृत्य में हायरे लयबंद शब्दों के साथ गाया जाता है। अगला है भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक नाटक के का संबंध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सामा चकेवा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों शुक्ल पक्ष में सप्तमी से ये स्टार्ट होता है, ठीक है, या उसी दिन इसका लोक नाट्य किया जाता है। अगला प्रश्न है देखिए औंधी पारंपरिक लोकगीत संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो दोस्तों एक बिहुआ गीत है, यानी बिहुआ संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है छोटू जमेकू व लोलो घोटू जमेकू क्या है, ये क्या है दोस्तों, देखना है ये जो है ये भोजन का प्रकार है, ठीक है, ये भोजन का प्रकार है, क्या है, भोजन का प्रकार है। जो छोटू जमेकू होता है, छोटू जमेकू ये रात के भोजन को बोलते हैं, रात के भोजन को, ठीक है। और लोलो घोटू जमेकू जो होता है ये दिन के भोजन को बोलते हैं, याद रखना है। अगला है
झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकारों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है को बताना दोस्तों। ठीक है, देखिए वाद्य यंत्र एक तरफ दिया हुआ है, एक तरफ प्रकार दिया हुआ है, बताना जो सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है, सही सम्मिलित कौन नहीं है। ठीक है, केदरी का संबंध तंतुवध, मदन भेरे का संबंध सुशिरवध, तुम्दक का संबंध अवनद वध, भुआंग का संबंध कनवाद दिया हुआ है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला ही गलत हो जाएगा। ठीक है, डी वाला ही गलत है। तो भुआंग सांथलक एक वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र, यह एक तंतुवाद है जिसका धनुष टंकार जैसी ध्वनि निकलती है। ठीक है, यहाँ पर जो है गलत दे दिया है, धनवाग दे दिया है। ठीक है, जबकि ये एक वाद्य यंत्र है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अगला है प्रश्न और लास्ट प्रश्न है ये, ग्राम देवताओं पर ग्राम देवी की प्रस्तुति पर गाया जाने वाला लोकगीत है, तो हो जाएगा दोस्तों डेढ़ धारा। ऑप्शन नंबर सी वाला दोनों का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग का ये सेट पूरा हो गया। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपना चैनल में पहली बार आए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।